शुरुआत कैसे हुई थी इस जगत की? ये प्रश्न हमेशा से मनुष्य के मन में रहा है। भगवत महापुराण के तीसरे अध्याय में इसका अद्भुत रहस्य बताया गया है। सबसे पहले केवल भगवान हाइद, उनके अलावा कुछ भी नहीं था। उनकी इच्छा से प्रकृति ने रूप धारण किया। इस प्रकृति से सबसे पहले महान तत्व यानी मूल बुद्धि का जन्म हुआ। इसी बुद्धि से अहंकार पैदा हुआ और अहंकार के 3 रूप बने, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन तीनों से हाय इंद्रियां, मन और विषय उत्पन्न हुए। फिर 5 सूक्ष्म तत्वों का विकास हुआ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनसे हाय 5 महाभूत बने, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसी प्रक्रिया से पूरा ब्रह्मांड तैयार हुआ। लेकिन अभी तक ये सब निष्क्रिय थे, जैसे शरीर तो बन गया हो पर उसमें प्राण न हो। तब भगवान विष्णु ने स्वयं उसमें प्रवेश किया और सब तत्वों को जीवन शक्ति मिली। जिस समय उन्होंने प्रवेश किया तब सब कुछ जागृत हो गया, इंद्रियां चलने लगी, प्रकृति घूमने लगी और ब्रह्मांड जीवंत हो उठा। भगवान ने अपने दिव्य रूप में विराट पुरुष का आकार धारण किया। उनके मुख से अग्नि, नसों में वायु, नेत्रों से सूर्य, हृदय में चंद्र, त्वचा से वनस्पति और चरण से धरती प्रकट हुई। इस प्रकार पूरा विश्व भगवान के शरीर से ही निकला। उनके रोम रोम से सब प्रजातियों का जन्म हुआ। देवता, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति सब भगवान के विराट रूप से प्रकट हुए। इसलिए कहा गया है कि जो भी कुछ इस सृष्टि में दिखाई देता है वो सब भगवान का ही विस्तार है। अंत में ऋषि मैत्रेय कहते हैं, हे विदुर, ये सब जगत के रूप, तत्व और प्रक्रिया भगवान के दिव्या लीला का एक अंश है। वास्तव में तो वे सबसे अलग, सबसे निश्चल और परम सत्य है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को श्रद्धा से सुनता है उसका मन शुद्ध होता है और उस परम शांति प्राप्त होती है।